हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो इट्स चैनल अंशा खान चैनल। तो हाँ भाई, यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर बन रहे हैं कबाब। और थंबनेल से देखकर अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि न्यू मैरिड कपल की मेरे घर में है दावत। पहली दावत है और भाभी ज़ाहिर सी बात है पहली बार आएंगी, तो ये पहली दावत है। तो यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही थी दावत की। तो यहाँ पर मुझे ये कबाब की जो गोल गोल टिक्की होती है वो बनानी थी। कबाब का मैं मसाला बना चुकी थी और जो जो मैं तैयारी करूँगी आप लोगों को इस व्लॉग में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने गोल गोल कबाब की टिक्कियाँ बना ली थी। और ये कबाब वैसे आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन वाकई अच्छे थे कबाब, टेस्ट में भी अच्छे थे। मेरे घर वालों ने खाने की तारीफ़ की। और ये गोल बनाना जो है ना अक्सर लोगों को नहीं आता है। ये गोल गोल जो टिक्कियाँ होती हैं वो अक्सर वो जो कबाब मेकर से होता है वो उससे बनता है, वरना ये गोल कभी नहीं बनता। तो ये नॉर्मल साइज़ के मैंने कबाब बनाए थे, ना छोटे ना बड़े ना मोटे ना पतले। तो यहाँ पर मैं ये कबाब बना के रख चुकी थी और फिर मैंने ये वेजिटेबल्स निकाली थी और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई बनाने के लिए मुझे कढ़ाई बनानी थी और वेजिटेबल्स निकाली थी, उनको मैंने वॉश नहीं करा था, उसको बस मैंने भी फ्रिज से निकाला था बाहर। और फिर इसके बाद मैंने जो है ना वेजिटेबल्स निकाल कर ये मैंने अच्छे से इसको क्लीन करा, वॉश करा और सैलेड बनाने के लिए इनको रेडी करा, आगे पीछे से पुल ऑफ करा कैरेट को। और अब भाई यहाँ पर ये देखिए क्रशर, ये मेन टूल है किचन का। पहले मेरे पास ये नहीं था, लेकिन फिर मैं ये बाय करके मैंने बाय करा। और इसके अलावा मेरे पास मल्टी वंडर का जो होता है वो क्रशर भी था, लेकिन उससे ये कैबेज जो है ना इतनी ये बिल्कुल बारीक नहीं होती और इतना बारीक बारीक स्लाइसेस नहीं होते। और ये माशाल्लाह से ये इतना अच्छा ये क्रशर है, इसकी प्राइस भी रिजनेबल है। आई थिंक ये 700 का है। तो ये मैंने लिया था, अगर सैलेड ज़्यादा करना हो तो ये बेस्ट है, वरना नाइफ बेस्ट है थोड़े के लिए। तो यहाँ पर देखें ये मैं सैलेड डेकोरेट कर रही थी। अब सैलेड जो है ना मैंने काट तो लिया था इतना सारा ट्रे भर के, अब वो डेकोरेट के लिए मैं सोच रही थी कौन सा कैसे लगाया जाए। वो बस जो मेरे दिमाग में आता गया मैं उसको जो है ना करती गई, उसको लगाती गई। तो यहाँ पर ये देखें आप लोग, ये मैं इसका डिज़ाइन बना रही थी कुछ से कुछ, और जो मेरे पास ये खीरे बच गए थे उनको मैं डबल डबल लेयर कर रही थी कि ये खाने में आते हैं। और सैलेड ज़्यादा मतलब सर्दी में तो वेज इतनी अच्छी फ्रेश बिल्कुल आती है और सारी ही वेज विंटर में ही आती है। जैसे कैरेट है, ये कुकम्बर है, ये कैबेज है, ये सारा कुछ फ्रेश जो है ना विंटर में ही आता है। तो यहाँ पर ये देखें ये बिल्कुल मैं तैयार कर चुकी थी, रेडी कर चुकी थी। और फिर यहाँ पर ये मैं दूध जो है ना बॉईल करने मैंने रख दिया था, मुझे बनानी थी रसमलाई। तो ये मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट कर लिए थे तैयार, इसको मैंने बॉल्स बनाकर मिल्क में डाल दी थी। यहाँ पर मेरी रसमलाई भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर ये देखें ये रायता भी रेडी कर दिया था। एक मैंने ग्रीन चिली का रायता किया था, एक मैंने ब्लैक पेपर का रायता रेडी किया था। यहाँ पर ये बिरयानी जो है चिकन बिरयानी या मुझे जो है ना दम करनी थी, तो ये मुझे बिरयानी दम करनी थी। अब यहाँ पर मैं दम करने के लिए बिल्कुल बिरयानी रेडी है। ऊपर मैंने इसको बड़ा दुल्हन शुल्हन की तरह सजा दिया था, बड़ा इसको मैंने कलरफुल कर दिया था, टमाटर अदरक और जो फूड कलर है वो पुदीना हरा धनिया और ये सब कुछ डाल के। और फिर हाँ मैं फिर ना प्याज डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने इसका अगेन ढक्कन हटाकर प्याज जो डाल के दम पे लगा दिया बिरयानी को। और फिर यहाँ पर मैं ये कबाब फ्राई कर रही थी, क्योंकि भाई हैदराबाद हो या कहीं भी हो, कहीं यहाँ पर गैस के टाइमिंग है तो गैस चला जाता है। यहाँ पर मैं कढ़ाई ये भून चुकी थी अच्छे से और हरी मिर्चें डाल के भी मैं कढ़ाई भून रही थी। ये दही वाली कढ़ाई थी और ये कबाब मैं फ्राई कर चुकी थी। यहाँ पर ये देखिए हरा मसाला और ये जो है ना प्याज और ये सब कुछ रखा हुआ था किचन में। और यहाँ पर ये भाई कढ़ाई और तवा शवा रखा हुआ था और यहाँ पर नान भी आ चुके थे। ये बिरयानी जो दम हो चुकी थी, अब इतना ही जैसे मैंने दम पे से हटाई इतना इसमें स्मोक बाहर आया तो मेरे मोबाइल के कैमरे पे आ गया, तो इससे ब्लर हो गई थी वीडियो। और ये अब कढ़ाई पे डालना था हरा मसाला और ये कबाब जो बिल्कुल रेडी थे। और ये कबाब को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था, या रायते को रिप्रेजेंट कर दिया था। और ये मेरे से उठ नहीं रहा था कि मैं मोबाइल में देख रही थी, मैं सोच रही थी गिर ना जाए। और ये रायता वगैरह सब कुछ रेडी था, खाना सब कुछ रेडी था। और ये मेरे हाथ भाई हाथ तो बीच में आते आते हैं। यहाँ पर मैं दस्तरखान लगा चुकी थी, फ्रूट रख दिए थे। यहाँ पर ये कढ़ाई, अब मेरी कढ़ाई के नीचे कॉपी इसलिए है क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी और ये दस्तरखान और फिर पता चलता है शर नशर सब कुछ बिगड़ गया। तो इसमें पेपर लगा दिए थे। ये नान है, ये सैलेड है, ये 2 तरह के रायते हैं, ये बिरयानी है
और यहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक है। यहाँ पर ये भाई भाभी हैं, माशाल्लाह से भाभी बहुत 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 प्यारी लग रही थी। और ये दस्तरखान में लगा चुकी थी, मीठा वगैरह सब कुछ रख चुकी थी। और इसके बाद मैं इनको आवाज़ें दे रही थी, भाई जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो, खाना खा लो। तो यहाँ पर मैं किचन में थी। ये मेरी जो बड़ी वाली भाभी हैं जो अक्सर व्लॉग में आती हैं, ये उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो मैं उनको देख ही गई थी। मैंने बोला आप ये जो है ना थोड़े से एक क्लिप्स बना लो जब तक मैं किचन में हूँ। तो वो मुझे बोल रही थी कि मैंने जो क्लिप्स बनाए ना भैया, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए ना तुम अपनी मर्ज़ी से बना लो। तो मैंने कहा तुम आप जूमिंग करके बनाती, तो कि नहीं मैंने जैसे बना लिए, तुम दोबारा अगेन देख लो, तुम फिर अपनी बना लो। अब मैं इनको दस्तरखान लगा कर मैं इनको बोल रही थी भाई अभी कोई मत निकालना, अभी कोई मत निकालना, मुझे जो है ना व्लॉग के लिए वीडियो बनानी है। तो फिर ये लोग बोल रहे कि भाई तुम तो जो है ना खाना देख के दिल लल जाती हो, तुम जो है ना खाने नहीं दे रही। अब यहाँ पर ये सब लोग बैठ चुके थे यहाँ पर खाना खाने, भाभी भाई बड़े भाई हैं, फिर उनके बराबर में उनकी वाइफ है, और फिर इशाल है, और फिर मम्मा है, वलीद है, अंशा है, सब है। तो यहाँ पर सब बैठ चुके थे और खाना खाते हुए। और जो जगह जो है ना मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि जो है ना तुम भी आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे पहले जो है ना अपना व्लॉग के लिए थोड़ी सी वीडियो बनानी है। और ये सब फेस नीचे करके खाना खा रहे थे आराम से शराफत से। अब मैंने इनकी थोड़ी सी क्लिप बनाई थी और थोड़ी सी क्लिप भी जो है ना ये लोग बनाने नहीं दे रहे थे। फिर इसको मैंने जो है ना स्पीड इसकी कम की ताकि ये थोड़ी सी क्लिप आए तो सही ब्लॉग के अंदर, वरना ये लोग बनाने नहीं दे रहे। कह नहीं तुम खाना खाते टाइम जो है ना बनाती हो ना, तुम ये खाना दिखाती हो कि हम कितना खा रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, तुम कोई निवाले गिन रही हो। तो बड़ा वाला भाई, वो छोटा वाला भाई, वो नई वाली भाभी, और इनकी ये पहली दावत थी। अब दावत होने के बाद जब ये सब चले गए तो मेरे किचन की हालत कुछ यूँ थी। और किचन के पूरा सिंक भरा हुआ, यहाँ पर ये तो मैं वॉश कर चुकी थी क्योंकि ये ग्लास के थे। तो और ये छोटी देगची, इसमें छोटी थोड़ी बिरयानी बची थी, ये बिरयानी का मैं खाली कर चुकी थी देगचा। और ये ज़मीन पर रखे हुए थे क्योंकि किचन में सिर्फ एक ही स्लैब है, तो इसलिए मैंने ज़मीन पर रख दिए थे और ये बिल्कुल भरा हुआ था। अब मैं ये चुटकी जो ऐसे बजा रही हूँ ना, जैसे मेरे पास कोई जादू की छड़ी आ जाएगी, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चुटकी अगेन बजाई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ मैंने चुटकी बजाई, देखिए मेरा किचन साफ़, बिल्कुल किचन मेरा साफ़ हो गया। भाई ये चुटकी बजाने का कमाल नहीं थे, ये मैंने ही किचन साफ़ करा था, कम से कम मुझे आधा घंटा लगा था। यहाँ ही मैंने भगोने वगैरह, कढ़ाई वगैरह बड़ा मांझ कर जो ना साफ़ करते हैं। अब यहाँ पर ये मेरे दूसरे मोबाइल में टाइम देखें 1:03 हो रहे थे रात के। तो ये रात के 3 मिनट हो रहे थे। और यहाँ पर ये जो बकाया बर्तन थे वो मैंने यहाँ रख दिए थे क्योंकि स्लिपर ही सूखते ही नहीं, तो मैंने लाउंज में रख दिए थे। और मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे मत जाएगा क्योंकि इतने स्क्रैचेस लगे हैं, वो ज़्यादा यूज़ में आता है फ़ोन, तो उस पर स्क्रैचेस लगे हैं, मैंने प्रोटेक्टर चेंज नहीं करवाया। तो यहाँ पर ये भाई लेकर आए थे मेरे लिए मेरी फेवरेट जगह का, हाजी मुंशी का मोस्ट फेवरेट 7 नंबर का जो देसी घी का हलवा होता है गाजर का, ये जो जमा हुआ है ना ये देसी घी है। और ये बड़ा मज़े का था। और इसको मैं खोल रही थी एक हाथ से, पर ये बिल्कुल मुझसे नहीं खोल रहा था। और भाई भाभी को मैंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया था, उस गिफ्ट की मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। मैं सोच रही थी उनसे बोलूँ कि थोड़ी सी अपने घर पर क्लिप बनाकर भेज दें, लेकिन जो है ना वो फिर जो है ना मुझे अच्छा ही नहीं लगा, तो फिर मैंने उनसे नहीं बोला, वरना मैंने उनको रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। और यहाँ पर ये भाई मेरे लिए लेके आए थे और हम सब पूरे घर वालों के लिए लेके आए थे। तो यहाँ पर ये मेरा एक हाथ से नहीं खोल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ज़ोर आजमा ही लिया और मैंने खोल ही लिया। और यहाँ पर ये देखें कितने नट्स वगैरह लगे हुए हैं और इतना यमी इसका हलवे का टेस्ट होता है। और यहाँ पर जो मेरी वीडियोस बनाती हूँ, क्लिप्स बनाती हूँ, ये ओरिजिनल कैमरे से बनाती हूँ। ये जो मेरे नेल्स वगैरह हैं, ये मेरे जो हाथों की स्किन है, ये ओरिजिनल है। अगर ये फ़िल्टर लगा हुआ होता तो मैं आपको फ़िल्टर लगा के भी दिखाऊंगी आगे कि ये फ़िल्टर लगाने के बाद हाथ कैसे होते हैं। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल कलर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हाथ ऐसे रखें। तो ये देखिए ये फ़िल्टर है स्नैप के। तो मैंने कुछ फ़िल्टर चेंज किए थे सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग देखें ये फ़िल्टर हैं। और वो जो था वो रियल था। फ़िल्टर होता है और रियल कैमरा रियल होता है, ओरिजिनल कैमरा। तो आप लोगों को मेरा ये दावत का व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।